Good morning, students. Today, in BA Part Second, Paper Second, Essays and Short Stories में से हम हमारा थर्ड ऐसे स्पेक्टेटर क्लब रिचर्ड स्टील ने इस ऐसे को लिखा है। ये स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम दो ऐसेस पढ़ चुके हैं, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, और दूसरा ऐसे हमने पढ़ा था एंड्रयू जोसेफ का एडिसन का पीरियोडिकल एसेस। अब ये थर्ड ऐसे है आपका स्पेक्टेटर क्लब, जिसमें डिफरेंट करेक्टर्स हैं, अलग अलग जो इस क्लब के मेंबर्स हैं उनकी वो क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, उसके बारे में स्टील ने बात की है। सबसे पहला जो जेंटलमैन जिसके बारे में वो बात करते हैं ऑफिस कंपनी, उसका नाम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है उसका नाम है सर रोजर डी कॉवरले। ये अपनी काउंटी में सर रोज़र के नाम से जाने जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेचर है इनका, गुड सेंस के लिए जाने जाते हैं अपनी, और संसार को लेकर, वेज ऑफ द वर्ल्ड को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा गलती निकालने की आदत है। अनयूजुअल नेचर नेवर मेड हिम एनी एनिमीज़, और उनका जो असाधारण प्रकृति है उससे उनके कभी शत्रु कोई नहीं बना, और उनके अंदर एक यूनिक कैपेसिटी है ताकि वो दूसरों को बहुत आसानी से प्लीज़ कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं। ये एक बैचलर है और इनको लव में डिसअपॉइंटमेंट मिला था। एक ब्यूटीफुल विडो से जब ये प्यार कर रहे थे तो उन्हें असफलता मिली उस प्रेम में, और इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद में से पहले वो एक नॉर्मल हैप्पी यंग मैन थे, और सोसाइटी में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जैसे लॉर्ड रॉचेस्टर है, सर जॉर्ज एथरीज है, उनके साथ इनका उठना बैठना है। एंड क्योंकि इस विडो के साथ में उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, तो उनकी जो जॉबिलिटी, जीवन को एंजॉय करने की जो खुशी, इंटरेस्ट था सोशल लाइफ में, वो ख़त्म हो गया। ही बिकेम वेरी सीरियस, और उसके बाद से वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जॉबिलिटी उनकी रिटर्न हुई। ही ग्रू केयरलेस अबाउट हिज ड्रेस। वो एक कोट और जैकेट पहनते हैं, और फकट इस फैशन का है जो उस समय का फैशनेबल। सर रोजर जो हैं 56 ईयर्स ओल्ड हैं, क्वाइट हेल एंड हार्टी, स्वस्थ हैं। विलेज और टाउन दोनों में ही उनका घर है, और लोग उनके नेचर को पसंद करते हैं। अपने सर्वेंट्स के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। एंड साथ ही साथ जो कोरम है, कोरम का मतलब होता है जिसमें आपको 5 या 4 लोगों की ज़रूरत होती है, जस्टिस ऑफ के कोरम के वो पार्ट हैं, उसके सदस्य हैं, और अपनी जुडिशियल एबिलिटीज़ को भी दिखाते हैं जब कभी भी क्वार्टर सेशंस होते हैं जस्टिस के, यानी कोई न्याय के सेशंस होते हैं, तो उसमें अपना जुडिशियल एबिलिटीज़, न्याय लेने की योग्यता को दिखाते हैं। इसके बाद स्टील जो है क्लब के दूसरे मेंबर की बात करते हैं, जो एक लॉयर हैं। वो भी बैचलर हैं, लेकिन शार्प विट, बुद्धि का बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उनकी। अपने पिता के कारण वो इस लॉयर की जॉब में हैं, और क्योंकि वो अपने पिता की बात की आज्ञा का पालन करते हुए लॉयर की स्टडीज़ को किया है उन्होंने। यद्यपि उनका जो इंटरेस्ट है वो ड्रामा और ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म में है। एरिस्टोटल लॉन्जाइनस को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, इन क्रिटिक्स को, राइटर्स को, और अपने फादर को वेरियस क्वेश्चंस, जो लॉ से संबंधित प्रश्न वो भेजा करते हैं उनसे सुलझाने के लिए, ताकि वो पता कर सकें कि उनका बेटा जो है लीगल स्टडीज़ में कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक लॉयर को अपॉइंट कर रखा है ताकि वो अपने पिता के प्रश्नों का जवाब लिख के भेज सकें। Nobody took him as a fool, but only his friends knew that he had a great wit. कोई उन्हें मूर्ख नहीं मानता, लेकिन उनके मित्र ही जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ है, एंड राइटिंग्स, कस्टम्स, एक्शंस और मैनर्स ऑफ एंशिएंट राइटर्स उनसे भली भांति परिचित हैं। कीन ऑब्जर्वर हैं वर्ल्डली अफेयर्स, यानी सांसारिक गतिविधियों पर बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। गुड क्रिटिक, उन्हें माना गया है एक अच्छे आलोचक हैं, और
प्रेजेंस ऑफ एन एबल क्रिटिक अमंग द ऑडियंस वुड राउज द एक्टर्स टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल। और जब कभी भी वो किसी प्ले को देखने जाते हैं और एक अच्छे क्रिटिक होने के नाते जो एक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं स्पेक्टेटर क्लब के वो हैं सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, जो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं लंदन के, लेबोरियस हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है उनकी, कॉमर्स में उनका ज्ञान बहुत है, एक्सटेंसिव है, अतुल्य है। और उनके जो वेज ऑफ एनलार्जिंग अ कंट्रीज ट्रेड आइडियल्स जो हैं, उनके आदर्श जो हैं, किस प्रकार से अपने देश के व्यापार को बढ़ाया जाए, उनके खुद के ज्ञान बहुत है। डोमिनियन वे एक्सटेंडेड बाय आर्ट एंड इंडस्ट्री दैन बाय पावर। उन्होंने अपना साम्राज्य, डोमिनियन कहते हैं अपने राज्य को, अपना स्तर, अपना क्षेत्र जो है उसे आर्ट और इंडस्ट्री, कला और उद्योग से और अपनी पावर से बढ़ाया है। डिलीजेंस कहते हैं मेहनत करना, तो क्योंकि वो मानते हैं कि जो डिलीजेंस है या इंडस्ट्री अलोन वुड हेल्प द कंट्री टू गेन थिंग्स ऑफ परमानेंट वैल्यू। परमानेंट सार्वभौमिक वैल्यू की चीज़ें, अगर आप परमानेंट वैल्यू वाली चीज़ें कंट्री के लिए गेन करना चाहते हैं तो इसमें केवल आपकी मेहनत काम आएगी। स्लॉथ और आइडलनेस, स्लॉथ कहते हैं आलस्य को, आइडलनेस मतलब बेकार में आप समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, वो एक सोर्ड की तरह हैं, एक तलवार की तरह हैं जिसने बहुत सारे नेशंस, बहुत सारे राष्ट्रों के जो युवक हैं उनको बर्बाद किया है। कई सारी शॉर्ट मैगजीन्स, छोटे छोटे मुहावरे, लकोक्तियाँ बोलना उनकी शौक में है। उनका जो आर्ट ऑफ स्पीच है बहुत ही यूनिक, बेजोड़ है। सेल्फ मेड मैन है और ऐसा मानते हैं कि इंग्लैंड रिच बन सकता है दूसरे किंगडम्स के बाय मेथड विच हैड सो बेनिफिटेड हिम। जिन मेथड से वो उन्हें लाभ मिला है उससे इंग्लैंड को भी लाभ मिल सकता है। सर एंड्रयू के नेक्स्ट जो हैं वो हैं कैप्टन सेंट्री। बहुत ही करेजियस, इंटेलिजेंट और गुड अंडरस्टैंडिंग है इस व्यक्ति की। अपनी एबिलिटीज़ के लिए उन्हें समाज में एक स्थान मिला हुआ है। कभी ये मिलिट्री में कैप्टन रहे थे फॉर ईयर्स, फॉट ब्रेवरी ऑन फ्रंट्स, कई क्षेत्रों में वो अपना युद्ध लड़ चुके हैं। आर्मी छोड़ चुके हैं क्योंकि ही रेंडर मेरिटोरियस सर्विसेज विच वन कुड सी एंड अप्रिशिएट। प्रमोशंस डिड नॉट कम टू हिम, क्योंकि आर्मी में उन्हें प्रमोशन नहीं मिला, उनकी मेरिट को रिकग्निशन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आर्मी छोड़ दी। ही यूज टू से दैट ओनली दैट मैन कुड होल्ड अ पोजिशन इन मिलिट्री हु गेट्स ओवर हिज फॉल्स मॉडेस्टी। अगर आप मॉडेस्टी में रहेंगे, विनम्रता दिखाते रहेंगे, वो भी झूठी, तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए अच्छी पोजीशन के लिए आपको बोल्ड होना पड़ता है, लोगों को मना करना पड़ता है। कॉवर्डाइज यानी कायरता जो है, उनका ये मानना था दैट इट इज़ कॉवर्डाइज टू स्टैंड बैक मॉडेस्टली, पीछे हट जाना विनम्रता के साथ, ये एक प्रकार की कायरता है। हु फेल टू एजर्ट हिमसेल्फ, जो व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पाता, डिमांड वॉज हिज ड्यू वॉज अ कॉवर्ड, उनके हिसाब से वो व्यक्ति कायर है जो अपनी बात को कह नहीं पाता, बहुत ही फ्रैंक है बोलने में, और अपने ऑफिसर्स की वीकनेस पर वो अक्सर टीका टिप्पणी करते थे। और इसी फ्रैंकनेस की वजह से ये उनकी करेक्टर, उनके चरित्र का एक अभिन्न अंग है कि वो बहुत ही फ्रैंक हैं, मुंह पर सच बात बोलना चाहते हैं, बोलते हैं। कमांडेड मैनी पर्सन्स इन मिलिट्री, लेकिन कभी भी उनमें हॉटी, ज़रा सी भी हॉटीनेस नहीं है, ज़रा भी घमंड नहीं है। नेवर बिकेम अ फ्लैटरर ऑल्दो ही ओबेड हिज सुपीरियर्स, अपने सुपीरियर्स का फ्लैटरर कभी नहीं बन पाए, यद्यपि उनकी आज्ञा का पालन करते थे। नेक्स्ट जो ऑथर है जिसके बारे में रिचर्ड स्टील अपने प्ले में बता रहे हैं, स्पेक्टेटर क्लब का जो नेक्स्ट मेंबर है वो है विल हनीकोम। ये ही वॉज ओल्ड, देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम इन हिज ब्रेन और इन हिज पर्सन। यद्यपि वो एज में ओल्ड हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में या उनके ब्रेन को देखकर आप नहीं ऐसा कह सकते कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, किसी भी वेमेन को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। वेल ड्रेस्ड हैं, वेल एक्वेंटेड हैं अपने देश की हिस्ट्री से, हर फैशन से, जो भी वोग कहते हैं फैशन को, जो भी इंग्लैंड में जितने भी फैशंस अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं,
उन सब के बारे में वो ज्ञान रखते हैं। विल हनीकॉम्ब जो है, उनके सारे इंटरेस्ट विमेन से पर्टेनिंग टू विमेन, यानी उन सारे मैटर्स में वो दिलचस्पी रखते हैं जो स्त्रियों को प्रभावित कर सकता है, स्त्रियों का इंटरेस्ट जिसमें रहता है। अपनी बातों में अधिकतर वो महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उनकी ड्रेसेस, उनके मैनर्स, उनके फैशंस। उनके पास गुड नॉलेज है, हिस्ट्री की अच्छा ज्ञान है, और हेयर स्टाइल, हैट्स, वाइफ्स और डॉटर्स को देख के बता सकते हैं कि ये किस फ्रेंच किंग की वेंचेस के बारे में बता सकते हैं, दोज ऑफ द वेंचेस ऑफ फ्रेंच किंग्स। ऑथर सेज दैट, लेकिन सरकास्टिकली वो कहते हैं, रिचर्ड स्टील कहते हैं इनके बारे में, विल हनीकॉम्ब इज़ अ जेंटलमैन, वॉज अ जेंटलमैन, लीविंग द रिलेशंस ऑफ विमेन, ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड वर्दी मैन। अगर स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों से उनके संबंधों के बारे में बात ना की जाए तो वो एक बहुत ही ऑनेस्ट और वर्दी मैन। रिचर्ड स्टील इस ऐसे के एंड में बताते हैं, वन ऑफ हिज कंपेनियंस हु सेल्डम वेटेड हिम, ही वॉज अ फिलोसोफर एंड क्लर्जीमैन। ये एक क्लर्जीमैन और फिलोसोफर की बात कर रहे हैं, दार्शनिक हैं वो, एक बहुत ही सेक्रेड पवित्र जीवन जीते हैं। वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़े दुबले पतले हैं, इल हेल्थ है उनकी, स्वास्थ्य खराब रहता है। He could not fulfill the responsibilities which promotions in the church might have brought him. He spoke on divine topics with authority. Divine topics पे वो बहुत ही authority से बोलते हैं। He wished for the good of the world even after his death. और अपनी डेथ के बाद भी वो संसार के अच्छाई के बारे में ही उनकी इच्छा है कि संसार का भला हो। तो ये सारे मेंबर्स हैं स्पेक्टेटर क्लब के, जिनके बारे में स्पेक्टेटर क्लब अपने ऐसे में रिचर्ड स्टील ने डिस्क्राइब किया है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।